नेचर क्योर में आने से पहले मुझे नेचर क्योर की एन भी नहीं पता थी भाई। प्राकृतिक चिकित्सा जो है ये शब्द मैंने सुना भी नहीं था। आयुर्वेद पता था, होम्योपैथी पता थी, एलोपैथी पता थी, और स्वास्थ्य के बारे में जब ये भी पता था कि जब भी बीमार पड़ो तो डॉक्टर के पास चले जाना है। और ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा डॉक्टर हम खुद बन सकते थे, ये कभी सोचा ही नहीं था मैंने। स्कूल में गए, कॉलेज में आए, सोसाइटी में, समाज ने, परिवार ने, फैमिली ने जो भी सिखाया कि हाँ ये तबीयत जुकाम हो गया, सर्दी हो गई है तो ये दवा खा लो, या ये काढ़ा पी लो, ये चाय पी लो, बस इसी तरह से हम लोग बड़े हो गए। लेकिन जब एक भाग्य ऐसा जगह बीच में कि हमें कुछ ऐसा क्लिक हो गया। मैंने कोई स्वामी जी को फिजिकली नहीं मिला हूँ, ना मेरी इतनी उम्र है, और ना ही मैं कोई ऐसी स्टडी करी इस स्वास्थ्य से रिलेटेड या ये कुछ चिकित्सा से रिलेटेड कोई स्टडी नहीं करी। लेकिन और बीमारी भी कोई नहीं थी कि हाँ चलो कोई बीमारी हुई तो कोई धक्का लगा या तो इस तरफ इंसान मतलब उसकी तरफ अग्रसर हुआ या उसको पकड़ा उस चीज़ को, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था घर पे। ना घर में कोई रोग बढ़ा था किसी को, ना मुझे कोई रोग था। लेकिन कहते हैं ना कि कृपा, ये चीज़ कोई क्यों नहीं समझ पाता है, इतना साथ रह के भी नहीं समझ पाता, कोई दूर रह के भी समझ जाता है, तो शायद इसको ब्लेस्ड मैं कहूँगा कि इंसान वो ब्लेस्ड है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक आशीर्वाद बना हुआ था कि मुझे ये चीज़ें समझनी है, लेकिन ऐसे नहीं समझनी जैसे दुनिया समझ रही है। दुनिया कैसे समझ रही है? दुनिया किताबों से समझ रही है, किसी कहने पे समझ रही है, मुझे अनुभव करके समझना था। इसीलिए मेरा मन जब भी कोई डॉक्टर या कोई गुरु या कुछ भी कोई बोल देता तो मैं सुन ज़रूर लेता था, तो लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता था कि शायद मेरे अंदर पूरी तरह से वो समाहित, मतलब मैं अपना नहीं पाता था। चाहे वो भोजन को लेके बोल दे, या योग को लेके बोल दे, या चिकित्सा को लेके बोल दे, मुझे लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये प्रकृति, जैसे आयुर्वेद में बहुत सारी प्रकृतियाँ पड़ी, वात, पित्त, कफ, अब उसमें मैं इतना उलझ गया, लेकिन आज तक उसको अभी अपना के मैं मतलब पूरी तरह, मैं ये नहीं कहूँ कि आयुर्वेद में कुछ गलत लिखा हुआ है, या मैंने योग भी बहुत किया, उसके बाद मैंने इन सब की शिक्षा भी ली थोड़ी, मतलब आगे के टाइम में फिर लिया जी, योग में, आयुर्वेद में मैंने पढ़ाई भी पढ़ी। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने पता चल गया स्वास्थ्य अभी भी कहाँ मिसिंग तो है ना, मेरे अंदर बीमारी तो नहीं थी, लेकिन मुझे अभी भी दूसरों को ठीक करने के लिए जो मुझे बताना चाहिए था, इतना पढ़ने के बाद मुझे वो रहस्य का पता नहीं चल रहा था कि योग जान गए, आयुर्वेद जान गए, फिर भी आप कोई किसी को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो। दीपक अगर आ गया तो अंधेरा तो मिट जाना चाहिए था ना, अंधकार, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं आ रही थी। मैं पहले शुरुआत तो खुद से करता, तो मेरे घर में भी जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे तो उनको छोटी मोटी बीमारियां हुआ करती थी, तो खैर इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते किसी को, तो वो तो डॉक्टर के पास जाते ही थे। लेकिन मैंने अपने अंदर से पहले स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे इस रहस्य को समझना है, सूत्र को समझना है कि आखिर जब मैं किताबें पढ़ ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर मुझे रोग का निदान क्यों नहीं मिल पा रहा है, मुझे आखिर ऐसा क्या कारण है कि मुझे अभी भी मुझे जोड़ों में दर्द हो रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, गंभीर रोग नहीं थे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आती रहती थी। ऐसे में मुझे एकदम से एक स्टेज आया जब मुझे एकदम से अचानक ही क्लिक कर गया, एकदम अचानक मतलब अनायास क्लिक कर गया, क्योंकि बहुत दिन से मन के अंदर वो स्ट्रगल चल रहा था कि मुझे ये चीज़ जाननी है। तो वो प्यास इतनी बढ़ गई थी ना मेरी कि मैं इस चीज़ को ईश्वर ने कहीं ना कहीं से मुझे दे दिया। वो किसी के गुरु के रूप में भेज दिया, कुछ मेरे अंदर से भेज दिया, कुछ सहयोगियों के रूप में भेज दिया, कुछ प्रकृति ने भी मदद करी। तो ये बात ये थी कि मैं सब कुछ जब पढ़ लिया आयुर्वेद ये सब, तो मुझे जो जड़ी बूटियाँ ही तो है आयुर्वेद में, ये कर लो, ये पी लो, वो उसका ये पी लो, उसका ये पी लो, उस बीमारी में ये खा लो, इस बीमारी में आप ये खा लीजिए, यही तो है उसमें ना। तो मुझे लगा कि नहीं, ये स्वास्थ्य तो नहीं है। अगर हम बीमार होने के बाद ही ये खाते हैं तो फिर स्वास्थ्य तो नहीं है, हम उस पर डिपेंड हो गए हैं, हम पूरी जीवन खाते रहेंगे। और परमात्मा ने हमें बीमार होने के लिए तो नहीं बनाया है ना इस तरह से कि आप बीमार हो जाओ फिर ये इस पे डिपेंड हो जाओ, योगा पे डिपेंड हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने गलती की है। तो ये जब मेरा ध्यान मैं जब इन चारों नज़र दौड़ाई तो मेरा ध्यान पशुओं पे गया सबसे पहले कि आखिर जब मैं एक प्राणी हूँ, ये पौधा भी एक जीवित है और वो पशु भी जीवित है, तो जब सब कुछ सृष्टि ने, प्रकृति ने बनाया था तो उसको कोई किताब नहीं दी, उसके लिए कोई हॉस्पिटल्स नहीं खोले,
तो मेरे लिए ही ये सारी चीज़ें आवश्यकताएँ क्यों है? मुझे डॉक्टर्स की, वैद्य की, हॉस्पिटल्स की आवश्यक मुझे इतना पढ़ने, किसी से जाके कंसल्टेंसी लेने की या जड़ी-बूटियों पे निर्भर मैं क्यों हूँ? आखिर क्या कारण था? मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? और जबकि ये सब होने के बाद मुझे तो बिल्कुल भी रोग नहीं, इंसानों को बिल्कुल भी रोग नहीं होने चाहिए थे। हमसे ज़्यादा तो वो अशिक्षित ही वो प्राणी ही है जो जो ऐसे ही बिना कपड़ों के घूम रहा है, जो इधर-उधर का चारा खा रहा है। तो जब मैंने ये बात क्लिक करी कि वो कुछ भी नहीं पूछ रहा कि मूली खाना है कि नहीं, गाजर खाना है कि नहीं, ये ठंडा होता है कि नहीं, ये गर्म होता है कि नहीं, उसने ऐसा क्या पकड़ा था? उसने बस यही पकड़ा था कि वह एक जीव है, उसको इस संसार में सृष्टि ने बनाया, जन्म दिया और उसके लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा वायुमंडल ही उसका गुरु है, ये प्रकृति उसकी गुरु है, ये धूप ही उसका पोषण है, ये हवा ही उसको पोषित कर रहा है। और फिर भी भोजन तो ज़रूरी है ना मानव के लिए। तो भोजन में जो वो अपने नज़दीकी क्षेत्र से पा रहा है और जो बहुत आसानी से पा ले रहा है, मतलब किसी बिना, जैसे हम बहुत सी चीज़ें ट्रैवलिंग के थ्रू अभी आजकल मॉल में आ गए चीज़ें, तो वो जो आसानी से पा ले रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं, इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। वो कुछ भी जो उसको मिले, एक घास भी मिल गया उसको ना, तो उससे सर्वाइव कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि मेरी कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, मुझे मांस की डिफिशियंसी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है। जो मिल रहा है उसको ग्रहण करता जा रहा है, क्योंकि वो व्यवस्था ही कानून था उसके लिए। वो व्यवस्था में को अपने आप को निछावर कर देना ही कानून था। और मतलब वो चिकित्सा पद्धति थी। उसने एक बिल्कुल ब्लाइंड होके वो कर दिया। हम इंटेलेक्ट होके पढ़ के करते हैं, फिर भी उलझे हुए रह जाते हैं। तो ये बात मुझे समझ के, और फिर मैंने भोजन को जो प्राकृतिक रूप में से, प्राकृतिक का मतलब बहुत लोग कहते हैं कि हम तो सात्विक ही खा रहे हैं, हमने तो घर का ही बना खाता, मैं तो बाहर का कुछ खाता ही नहीं हूँ। लेकिन मुझे वो सब कुछ मिटा देना था, लेकिन इतना आसान नहीं था शुरू से मिटाना, कि मैंने 30 साल खाया, मेरी उम्र अभी 40 साल है और मुझे एक रोग नहीं हुआ है गंभीर ऐसा कुछ भी। और ना ही मैंने अभी तक दवाई खाई है 5 सालों से, और मैं लगभग 1 साल से कच्चे आहार पे हूँ। मतलब 1 साल से 6 महीने तो आधा कच्चा आधा पक्का किया, और भी 2-3 महीने से बिल्कुल कच्चा कर दिया। मैं 2-3 महीने से मैंने रात में भी पका हुआ नहीं खा रहा, लगभग 1.5 महीने होने को है, 1.5-2 महीने। तो ये मैं बिल्कुल सर्वाइव कर रहा हूँ इस चीज़ पे। तो अब बात आ जाती है कि एक डर आ जाता है ना, कि क्योंकि हम तो आधे रास्ते पे चल चुके हैं ना, कई रोग को लेकर ढो रहे हैं। तो अब लगता है कि अब इस एकदम से ऐसा करेंगे, इतना ये खाएंगे तो कहीं सर्दी हो गई, कभी जुकाम हो जाएगा, कहीं हमारा वो दवाइयाँ चल रही वो छूट जाएगी, तो उसका डर होता है। तो इस डर को मैंने बैलेंस करने के लिए या मिटाने के लिए, उससे कवर अप होने के लिए, जो अपने अनुभव है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। वो मेरे अनुभव ये थे कि आप सब कुछ करते जाइए, स्टार्ट कर, लेकिन बेबी स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, बच्चों वाले कदम। पहले थोड़ा आप उधर प्रकृति से भी जुड़ते जाइए, और जो इधर से जो आप ले रखा है कि शरीर जो है ना, एकदम से अगर आप जंप मारेंगे तो आपके अंदर से, वो कहते हैं ना कि प्रकृति है ना, अपने एक कानून पे चलती है, वो शुद्ध बिना आपको किए हुए आपको वो आरोग्य नहीं देगी, चाहे मन का आरोग्य हो या शरीर का आरोग्य हो। तो इसीलिए हम जब भी कुछ फल सब्जियां खाते हैं तो हमें जुकाम हो जाता है, तो हम वो ठंड लग जाती है या कुछ हो जाता, तो वो क्या परमात्मा उस सब्जी को ठंड लगने के लिए बनाया था? नहीं बनाया था। हमारे अंदर वो गर्मी थी, वो गंदगी थी, जिसके कारण वो हमें लेते ही वो हो जाता है। तो उसके लिए हमें डील करना आना चाहिए कि हम कैसे डील करें, उस समय क्या करें। तो बस वो सब चीज़ तो आप सुनते ही रहते हैं अपने गुरुओं से। तो लेकिन मैंने वो थोड़ा लेना स्टार्ट किया, तो मेरे पे भी उभार आए, कई रोग मुझे भी आए। तो मैंने उसी तरह से बैलेंस करते करते थोड़ा कच्चे की मात्रा बढ़ाते गया, और पका हुआ कम कर मिनिमाइज करता गया। तो क्या हुआ, शरीर में बहुत ज़्यादा वो एकदम उभार जो प्रकट होता है, उसको सहने की ताकत ही बनी रही। क्योंकि एकदम से आप सफाई करने लग जाएंगे तो फिर आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। और इतने लोग डराने वाले हैं, और आप बिल्कुल अकेले हो, इनसिक्योर हो, आपको परिवार वाले आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो आपको क्या करना है ना, दोनों का रास्ता को बैलेंस करते हुए चलना है, और धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ते जाना है। जब इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, शुद्धि बढ़ती जाएगी, फिर आपके अंदर विश्वास जागेगा, और फिर आप पूर्णतः बिल्कुल एकदम नए, एकदम जो शरीर होता है ना, जिस जन्म लेता है बच्चा, वैसा हो जाएगा शरीर। तो ये तरीका है, लेकिन ये तरीका करने के लिए मुझे पहले
अपक्व आहार पे आने के लिए, रॉ फूड पे आने के लिए। वैसे मैं रॉ वीगन मैंने दूध का भी मतलब वो नहीं किया था, लेकिन मैंने पूरे कच्चे को लाने के लिए पहले मैंने क्या किए कि जितने भी चीज़ें मेरे आसपास जिसको मैं कच्चा खा सकता था बिना पकाए हुए, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने की और उसको अपने अपने कंज्यूम करने की डेली लाइफ में रूटीन में डालने की आदत डाली। फिर मैंने जब देखा कि नहीं मैं पका हुआ खा भी रहा हूँ और ये खा रहा हूँ, तो मुझे दोनों फ़र्क डिफरेंस नहीं, एक एक दिन मैंने एक उपवास करना स्टार्ट किया कि एक दिन कच्चा खाऊंगा, एक दिन पका हुआ खाऊंगा। तो मेरे बॉडी के अंदर है ना, जब रॉ में खाने लगा, कच्चा खाने लगा, तो मेरे अंदर जो एक पॉजिटिव साइन थे, जो शरीर की जो शुद्धि क्रिया होती है, जो एक फंक्शनिंग होती है डेली में, जो रूटीन जैसे यूरिन का आना और अपने स्टूल पास होना या नींद का आना, जो भी है वो सब कुछ एकदम बहुत प्रॉपर तरीके से होने लगा, एकदम बहुत बैलेंस में मतलब। तो मुझे लगता नहीं नहीं कुछ ना कुछ मेरे अंदर सही जा रहा, रास्ता मैंने सही पकड़ रखा है, इसको चलो इसको आगे निरंतर रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐसे ही मैंने अब कच्चे पे बात सुनते हैं लोग, सोचते हैं कच्चा कैसे पूरे जीवन खाया जाएगा। तो मैंने वही बताया ना कि मैंने वो चीज़ें ढूंढी जो कच्ची खाई जा सकती थी। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने उसको रेसिपी में मॉडिफाइड करना स्टार्ट कर दिया कि जैसे किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ें मैं, हालांकि नमक, सेंधा नमक और फिर भी मसाले फिर भी हैं तो एसिडिक ही, लेकिन वो पक्के हुए से जो में पके हुए में क्या होता है कि आपका सारा खाना मूर्त डेड हो जाता है, प्राण चला जाता है। और जब प्राण चला जाएगा तो आप शरीर के अंदर डालेंगे तो आपको फ़ायदा कम, बहुत धीरे फ़ायदा होगा। मैं नहीं कह रहा कि सारे एंजाइम चले ही जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, लेकिन आपको उस ओर बढ़ना है ना, तो थोड़ा थोड़ा ये करना ही पड़ेगा। और ये चीज़ें करने के लिए मुझे थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़े, कुछ कुछ मसाले के साथ, कुछ करके कुछ ऐसे नारियल के साथ, कुछ इस करके मैंने उसको डिलीशियस बनाकर पीस लिया। अब जिनके दांत नहीं है तो पीस के करके इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते मैं एक नए रेसिपीज़ की एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार कर ली। हर चीज़, वो चीज़ जो बाज़ार में मिलती है, चाहे मिल्क शेक हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे चटनी हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे बर्गर हो, अब मैं हर वो चीज़ कच्चे के रूप में बना के खाता हूँ। इवन हलवा से लेकर मिठाइयाँ तक, सब चीज़ें उसमें, अनाजें भी शामिल है। अब कच्चे का नाम सुनते से लोग सोच देते हैं ना कि मुझे सब्जियां और सलाद ही खिलाई जाएगी, लेकिन नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें जो आपको फ्लैश को बनाती है, जो आपकी क्रेविंग को दूर करती है। अनाज खाने की आदत लगी हुई ना, तो मैं अंकुरित को शामिल कर रहा हूँ, करता हूँ, कुछ नट्स को भी सोख करके अंकुर शामिल करता हूँ। तो इस तरह से कर कर के अब मुझे शरीर में एक जो होता है, अब ये है कि शरीर को अब दुनिया देखती तो लगती है कि आपका शरीर पतला, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना शरीर, मुझे बोझिल नहीं लगता, मुझे कोई रोग नहीं है। तो अगर वो चीज़ भी आनी होगी शरीर में, वो जो फ्रेम देखना चाहते हैं ना कि एक, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन ये जर्नी जो है, ये जर्नी जो है मुझे है थोड़ी और मतलब इस तरह से कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो कृपा अगर परमात्मा की रहेगी तो वहाँ तक भी मैं पहुँच जाऊँगा, और जो भी चीज़ें कमी बेसी जो शरीर में दिख रहा है वो भी आ जाएगा। लेकिन रास्ता यही है और उपाय यही है और सब कुछ यही है। तो इस तरह से मैंने इस चीज़ को अपनाकर, और अभी मैं बिल्कुल एकदम रॉ फूड पे आ गया हूँ। और मैं अपने आप को ये और भी चाहूँगा कि मेरी कोशिश ये रही कि मैं इस पर और इस तरह से आगे कंटिन्यू करता जाऊँ। कुछ एक्टिविटी और नहीं करनी इसमें, और हाँ, एक्टिविटी जैसे, हाँ कुछ पूछ सकते हैं। जैसे एक्टिविटी में क्या होता है कि योग, ये एक योग या एक्सरसाइज ऐसी चीज़ें आ गई थी। तो योग जो है और जो एक्सरसाइज है, ये क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। अब दवाइयों के बारे में तो मैंने बता दिया कि जब आपका आहार ही आपकी औषधि है, क्योंकि अभी आप औषधि लेते रहिए जो भी ले रहे हैं, लेकिन आप आहार शामिल कर दीजिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि भगवान ने, ईश्वर ने शरीर को जीवित रखने के लिए बनाया है, और इसके लिए सारे इंतजामात पहले ही कर दिए हैं। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आहार में हर वो चीज़ बना दी गई है। तो वो डिपेंड नहीं है वो परमात्मा कि हाँ इस मनुष्य को, एक डॉक्टर आएगा कुछ साल बाद, एक हॉस्पिटल बनेगा, फिर उसको किताब लिखी जाएगी, फिर इसको एक फॉर्मेट करके बताया जाएगा कि हाँ ये बीमारी में ये खाना है। नहीं, वो सब कुछ तैयारी पहले ही कर चुका है। आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे आपके शरीर का एक एक पार्ट, चाहे एक एक जानवर, सब चीज़ों के लिए पर्याप्त चीज़ें बना दी गई है, क्योंकि वो आपके नाखून से लेके बाल तक हर चीज़ का एक मकसद है। तो आहार का नहीं किया होगा उसने, किया ही होगा जो आपके पास आ रहा है उसको बिना बिगाड़े आप लेते जाइए। तो ये आहार की बात। अब योग की बात आती है, फिजिकल एक्टिविटी की बात आती है, तो ये तब ये हमें
शुरू से बताया कि हम ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो हमारे टॉक्सिन्स निकले के बाहर आएंगे, लेकिन टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहे हैं आप योग के पसीने के माध्यम से ज़रूर निकाल रहे हैं, लेकिन आप बाकी के चरण भी तो जो उसकी एक योग्यताएं हैं, जो स्टेप्स हैं, वो पूरे नहीं कर रहे हैं ना। वो फूड है, वो स्टेप फूड है और मन है। तो ये दोनों चीज़ जब नहीं करेंगे तो फिर वही करते रह जाएंगे, तो क्या होगा, एक तरफ गंदगी डालते जाओ, एक तरफ गंदगी भरते जाओ, एक तरफ गंदगी डालो, एक तरफ भरते जाओ, तो क्या होगा, आप वहीं के वहीं रुके रह जाएंगे, आपके फास्ट रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें जब एकदम से आपको सही से चलना है तो आपको भोजन और मन पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर आपको योग जो है अपने आप लगने लगा। योग मन का भी है, शरीर का भी है। तो वैसे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब योग तो पशुओं में भी नहीं था ना, तो मैं तो योग में बहुत एक अच्छा एक लेवल तक मैंने योग किया हुआ है। हर चीज़, हाँ, जिसको योगा कहते हैं आज के डेट में। तो योग तो खैर परमात्मा और मन के लिए कहा गया था, अब शरीर तक है, ठीक है, शरीर करके भी मन को ही लाते हैं। हालांकि फ़ायदा होता थोड़ा बहुत ज़रूर है, लेकिन उसके एक क्षणिक लाभ है, परमानेंट ये नहीं है। और जो भी आप भोजन से कर सकते हैं वो आपको योग करके उसके आपके क्षणिक एक जो असीमित एक होता है ना इटर्नल हेल्थ, वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आपको भोजन अष्टांग नियम जो बताए गए हैं इसी के लिए बताएंगे कि आपको पहले यम नियम का पालन करना पड़ेगा, फूड, आहार, मन शुद्धि करनी पड़ेगी, फिर प्राणायाम और आसन और ध्यान, ये तीनों चीज़ अपने आप हो जाएंगी। ये घटित होता है, ये करना नहीं पड़ता है, ये घटित होता है। ये 2 स्टेप्स कर लिए ना तो वो चीज़ वो अपने आप को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपने मन ठीक कर लिया, आहार ठीक कर लिया, तो आपके पास जो बाकी के स्टेप्स हैं, जो जिसको प्राणायाम कहते हैं, तो सांसें अपने आप ही सही से चलने लगेगी। सांसें चलने लगी, मन शांत हो जाएगा, उसके बाद ही आसन आता है। तो आसन कैसे ठीक होगा, जब आपके शरीर के रोग चले जाएंगे तभी तो आप इतने देर बैठोगे, तभी तो आप फोल्ड करोगे, शरीर को मोड़ोगे, तोड़ोगे, जो भी करोगे। तो ये अगर आप बीमारी की अवस्था में करेंगे और भोजन को नहीं ठीक करेंगे तो उसके फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंच जाएंगे। क्योंकि पहले जो योगियों ने योग बनाया था उनका आहार, मन, विचार बहुत शुद्ध था, तब वो कैसे भी कर रहे हैं। अब करेंगे तो उसके फ़ायदे की जगह नुकसान होने के चांसेस हैं आपके पास। हाँ, थोड़ा बहुत लग जाता कि हाँ मैंने कुछ हिलाया डुलाया तो कुछ मुझे हल्कापन लग जरूर रहा है, लेकिन वो पूरा तरह से वो एक तरह से टेम्पररी ही होता है, परमानेंट नहीं होता। तो फिर आसन के लिए आपको आसन तो आपको शरीर के स्थिर सुखद आसनम ही आसन है, ये पतंजलि ऋषि ने खुद कहा है। तो जब आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं किसी भी पोजीशन में, वो आसन है। तो जब भी कोई आसन करते हैं तो मन के लिए किया गया था, किसी चीज़ पे होल्ड करके कोई पोजीशन बना के दी। ये मन को ही शांत करने के लिए बताया गया, ये सारे स्टेप मन को ही शांत करने के लिए किया गया है। अब मन शांत हो जाएगा तो जीवन, आहार, सब कुछ सही पकड़ना, सकारात्मकता आ जाएगी, सब कुछ अच्छा आ जाएगा, होने लगेगा जीवन में। तो जब बैठने की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी तो फिर भोजन ठीक कर लिया, सांसें ठीक हो गई, तो ध्यान जो है, समाधि अपने आप लग जाएगी। समाधि क्या है, समाधि का मतलब क्या है कि आपको मन करने लगेगा कि ऐसे मैं अकेले प्रकृति के साथ थोड़ी देर बैठूं, ये इच्छा अपने आप जागृत होने लगेगी। और किसी की बात, वहाँ पे भी आपके मन में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी कि हाँ कोई बात ना चुभेगी, ना कोई बात अच्छी लगेगी ना बुरी लगेगी, एकदम समता क्रिएट हो जाएगी। तो ये टोटल जो है ना यही है, पूरा एक मूल मंत्र यही है जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जो चीज़ का आपने शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू।